मारा तुमको भी दर्द ने मारा, इस दर्द को ही मार डालो। योगी भाई कैसे, मतलब आपने कुछ पॉइंट्स बताए, मुझे लगता है उसमें आपको किसी और की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, आप अकेले ये सब नहीं कर सकते, आपको भाई बहन माँ कोई चाहिए होगा। अब मैं आपको सर के दर्द के लिए एक मॉडल दूंगी, ठीक है, मेल मॉडल यहाँ पर होगा, आप उसको बताइएगा। नहीं, इन्होंने मॉडल कहा था, इन्होंने आप ही कहा था एक मॉडल दीजिएगा मुझे, तो मैं फीमेल की तरफ क्यों जा रहे हैं आप लोग? मेल मॉडल ही नहीं सर, मैं आपको मेल मॉडल ही दूंगी, आपको मैं मेल मॉडल ही दूंगी। आपने ऐसी देखी दादियाँ मामियाँ कैसे हम आज आपको बता रहे हैं, आपको घुट्टे के दर्द का प्रॉब्लम बताएंगे, दर्द का भी बताएंगे, ठीक है ना? इनकी बेगम की आप इंजॉय करें वैसे सर, बताइए शो एंजॉय कर रही है, है ना, एंजॉय करोगे। योगी भाई प्रेशर, आप अब ये हथेली का कमाल आपको बता ही देते हो, बाकी कुछ और चीजें कमाल तो मेरे पास नहीं हुआ। अच्छा योगी भाई जल्दी से मुझे बताएं, जो हमें सर का दर्द होता है हम कस के, हमारी माएँ या फिर बीवियां शौहर के आने से पहले जल्दी से दुपट्टे बांध लेती हैं, माएँ बेटे के आने से पहले जल्दी से दुपट्टा बांध लेती हैं कि पता चले कि मैं किसी औरतें खत्म हो गई, कहाँ होती हैं? लेकिन क्या सर के दर्द में दुपट्टा बांधना कसके सही बात है? देखिए डॉक्टर साहब ने जो बात की थी वो अलामत है, आप अलामत को ना रोकें। ओके, असल वजह कुछ ना कुछ होगी, आपके पूरे जिस्म में भी कहीं 4 अलामतें हैं आयुर्वेद में। एक अलामत है दर्द, ठीक है, दर्द इंडिकेट करता है कि आपके सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ है। आइए आप, ठीक है। और दूसरी, अगर आपने उसको रोक दिया तो मुझे मेरे पैर में कांटा है, हो सकता है मेरे जिस्म में दर्द सा रहेगा, ओके, अलामत है। उल्टी जो आती है वो अलामत है, और इसी तरह ये बीमारी ये आखिरी स्टेज है। तो 4 अलामतें जिनको रोका नहीं जाता आयुर्वेद में, सर दर्द, इसके बाद ठीक है, ये भी नहीं रोकी जाएगी, और ये बहुत वजह। इसी तरह नजला जो है अलामत है कि नाक के जरिए कोई चीज गई है जिसको निकालने के लिए जिस्म कोशिश कर रहा है, और अगर वो आपने कोई ऐसा वायरस खा लिया है तो फिर वो लूज मोशन के थ्रू निकलेगा। 4 चीजों को रोका नहीं जाता। अलामत सर बांधा ना करें बल्कि इसके माइग्रेन के लिए, आधे सर के दर्द के लिए बहुत नुस्खा है। आप शहादत अपनी रिंग फिंगर को अपने हथेली की तरफ लाएं और दोनों उंगलियों को यहाँ टच करें, इसको महामुद्रा कहते हैं, ग्रेट मुद्रा। ये आधे सर के दर्द के लिए कमाल का है, और जिन लोगों को अटैक हो रहा होता है 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, उसमें ड्यूरेशन में गैप, यानी बीच में वक्फा आ रहा है, दोनों ये बड़ा कमाल का है। अच्छा, अगर कोई मेरी चीज आपको समझ ना आए, जो भी चीज आपको बता रहा हूं, आप जाके पे लिखिएगा, गूगल पे डालिएगा और वहां से मजीद डिटेल ले लीजिएगा। मैं कोई ऐसी नहीं बता रहा जो मेरी जाती है। नहीं, आप हमारा गूगल आप है, आप ही बताएं। वेरी गुड। नहीं, ताकि इसमें डिटेल और मिल जाए आपको, बहुत सिंपल हो। ठीक है। अच्छा, ये हुआ आपके आधे सर के दर्द के लिए, मतलब माइग्रेन के लिए। महामुद्रा, ग्रेट मुद्रा, ये लगाया जाता है 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक लगा लीजिए, बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जिस आप भी करें सर प्लीज, आप भी ट्राई करें, उनको दर्द ही नहीं होता है। शादी के आगे हुआ था, शादी के वक्त हुआ था, उसके बाद में आदि हो गया, आदि हो गया, भाभी चाहिए मुझे, नहीं होता परेशानी होती है कि दर्द क्यों नहीं हो रहा। आप अगली दफा उस दर्द वाली को साथ लेकर आएंगे, आप दो का इंटरव्यू करना है मुझे सिर्फ, अब डन है। बस टीम, बहुत जल्दी मुझे इनका इंटरव्यू करना है। ओके फाइन, ये हो गया दर्द। अच्छा, इसके बाद सर का तो खत्म हो जाएगा, उंगलियों को कैसे खत्म होगा? बहुत आला। आज लगता है जवेरिया बीबी ने शहरी में कुछ, ये मेरा शेर, ये हुई ना बात। देखो, जितनी देर आप कर सकते हो करोगे, फिर छोड़ दो। इसलिए मैंने कहा दिन भर 45 मिनट तक, एक साथ नहीं। और ये यहाँ नहीं किया जाएगा, ये दिखाने के लिए किया जा रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं अपने शो में ये दिखाता हूँ, लोग कहते हैं जी हाथ में दर्द हो गया, इसको नीचे रख के करना है, ये तो दिखाने के लिए करना है, तो मैं नहीं कर सकता। कैसे करना है? बैठ के? हाँ, बैठ के आपने, मतलब नो, जैसे आप बैठे हुए वैसे कर लीजिए। योगी भाई, मतलब ऐसे तो आप अपना काम कर रहे हो? हाँ, एक हाथ से इवन आप कोई काम कर रहे हैं, एक से कर लीजिए। लेकिन जिस मकसद से मैं यहाँ आया हूँ आज, वो मेरा योगा के बाद जो मुझे सबसे ज्यादा एक चीज पसंद है वो है सोजोग। डॉक्टर पार्क्स हैं, ये कोरियन है, इन्होंने इसको रीडिस्कवर किया है। वो कहते हैं जी मैंने डिस्कवर किया है, मैंने इसको बनाया नहीं है। और हवाला छोटा सा दे दूं क्योंकि रमजान मुबारक है। इंडिया में जब ये वर्कशॉप हो रहा था तो हमारे पाकिस्तान से गए हुए एक साहब ने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब ये बताइए कि आप जो इलाज करते हैं उल्टे हाथ में क्यों करते, सीधे हाथ में क्यों नहीं करते, जबकि वो कम्युनिस्ट हैं।
वो लादीन हैं, उन्होंने जवाब बहुत खूबसूरत दिया। उन्होंने पूछा नाम क्या है, उन्होंने कहा जिक्र अली। उन्होंने कहा जिक्र अली, तो आप तो मुसलमान हैं, तो फिर आपको ये सवाल नहीं चाहिए था मुझसे। जवाब देखें क्या उनका। अभी हालात इतने खराब नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप मुसलमान हैं तो आप ये मानते हैं कि आपके सीधे हाथ पे नेकी का फरिश्ता और उल्टे हाथ पे बदी का फरिश्ता है। उन्होंने कहा हालात इतने खराब नहीं हुए कि बदी के फरिश्ते का बदी का फरिश्ता नेकी का फरिश्ता इलाज करे, है ना। तो इसलिए उल्टे हाथ में होगा। उल्टा से क्या होता है? उल्टे हाथ में इलाज किया जाएगा। अच्छा। क्योंकि उल्टे हाथ पे क्या होता है? नहीं, अभी दोनों फरिश्ते सीधे हाथ पे हैं, उल्टे हाथ भी कर लेते हैं। इस राज को समझिए। अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे कहते हैं कि गौर व फिक्र करो, तो उन्होंने गौर व फिक्र कर लिया, हम इससे जरा दूर रहे हैं। ये इसमें जात है। अगर आप गौर कीजिए तो मैं अपनी उंगली को यहाँ लाके जो लफ्ज बनाता हूँ वो अल्लाह है। सुभान अल्लाह। ये हमारे हाथ के अंदर हमारे इसमें जात छुपा है। तो जब इसमें जात 99 चीजें हमारे हाथ में छुपी हैं, तो इस हाथ को किसी के ऊपर उठना नहीं चाहिए। इसी से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। हम किसी का हक ना मारें, किसी यतीम से कोई चीज ना छीने, और कोई ऐसा काम ना करें इस हाथ से, क्योंकि इसमें जात है। तो हमें इसका पास दोनों में ख्याल रखना होगा। आइए देखिए, 88 भी लिखा है ना? नहीं, बहुत कुछ लिखा है। आइए देखते हैं कि इसको याद देखिए। मैंने आपको बताया था कि ये दो पैर हैं, तस्वीर कर लें। ये दो पैर हैं, ये सीधा पैर है, ये उल्टा पैर है, ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है। ये हमारे पेट के आज़ा हैं, जिसमें यहाँ पे हमारा फेफड़े हैं, और फेफड़े में जहाँ जगह है थोड़ी सी, बिल्कुल लेफ्ट वाले हमारा जो लंग्स है उसके अंदर की जगह बनी होती है, जो कि यहाँ पे भी हल्की सी जगह है। तो ये पॉइंट है दिल का। अगर कोई बच्चा बहुत रोता हो, छोटा बच्चा हो, बार बार रो रहा हो, तो आप इस गड्ढे में जहाँ पे हल्का सा गड्ढा आ रहा है, यहाँ पे लाल रंग हल्का सा लगा दीजिए। थोड़ी देर के बाद बच्चा चुप हो जाएगा, उसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। बजाय इसके कि बच्चों के यहाँ पे स्टार बनाया जाए, स्कूलों में अगर बच्चों के यहाँ पे स्टार बना दें तो उनको सुकून बहुत मिलेगा। सिंपल सी। अब क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे मरीज बैठे हुए हैं, अच्छे खासे मरीज बैठे हुए हैं, तो उन मरीजों के लिए जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, गर्दन के मोहरे जो होते हैं, हमारे ब्रेक में सारी बीमारियां निकल आई थी ना, इसलिए मैंने हाथ इस तरफ कर दिया था थोड़ा सा। नहीं, अल्लाह देखिए बहुत आसान है, इसमें आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ी। बड़े एहतराम के साथ आप सबने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, पर जो मैं बता रहा हूं वो इसमें आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद करेंगे। यहां तक कि वो बच्चे जिनको आप मेडिसिन नहीं दे सकते, अभी सिर्फ उनकी 6 महीने उम्र है या कुछ उम्र है, अब उनको बलगम हो गया है, अब उस बच्चों को अगर आप मेडिसिन देंगे, खांसी नजला हो रहा है, तो क्योंकि इस उसूल से ये जो हिस्सा है कि आपके फेफड़े बन रहे हैं, तो आप क्या करें कि उस बच्चे के हाथ पे यहाँ पे इस हिस्से में हथेली के ये जो फूला हुआ है, आप शहद लगाएं, थोड़ी सी रुई रखें और हाथ बांध के उसको सुला दें। थोड़ी देर के बाद उसको इतनी खांसी होगी और बड़ा सारा बाहर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड। अगर आप बड़े हैं और आपको खांसी में इतनी तकलीफ हो रही है कि खांस के सीना जकड़ गया है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत दी है। और हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि मेथी के फजाइल जो हैं बहुत हैं, और हदीस मुबारक है, अगर मेरी उम्मत को मेथी के फजाइल के बारे में पता चल जाए तो उसको सोने के वक्त खरीद ले। मेथी जानना क्या करेगा? जिन लोगों के सीने में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो ये करेंगे कि यहाँ पे शराने के बाद थोड़े से मेथी को दानों को यहाँ रख के रुई के साथ फिर बांध लें, वो दर्द सारा का सारा सीने का खींच लेगा, तो उनको जो सीने पे तकलीफ हो रही है वो नहीं। और अगर अब नहीं हुआ ना, आपके पास आऊंगी। देखिए ये पूरा इल्म है, और एक इल्म होता है नहीं, हरगिज नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको बड़ी दलाइल के साथ ये बात कर रहा हूँ। पहली बात ये कि मैंने आते ही आपको एक बात की, जो बात आपकी समझ में ना आए उसको नेट पे जाके लिखिए, ठीक है, सोचोगे और वहां से सारी ये थेरेपी मुफ्त में उठा ली। योगी भाई अब इसी हाथ पे बताएं कि किसी को पैर दर्द हो, क्योंकि मुझे अक्सर कौन से पैर में? दोनों पैरों में। दोनों पैरों में। ये लीजिए, ओके, ये सारा पूछेगा और इसको माइक दे दें, वो सारी बातें पूछती जाए। आज योगी भाई आपको सारा बताएंगे, माइक और इसको। और डॉक्टर ने ये कहा है कि जी इसका लिक्विड खत्म हो गया, आप कैसे लाएंगे मदद के साथ? ऑपरेशन से। देखिए और कीजिएगा, मेरा एक ज्वाइंट हिप का ज्वाइंट है, एक मेरा नी का ज्वाइंट है, एक मेरा हिप का। अब जरा नहीं, उसमें ज्वाइंट नहीं लगे हुए। आज मसाले की कोई चीज खाई नहीं। चलो देखते हैं, अभी वो ब्रेक में बात हो जाएगी। अब जरा मुझे गौर कीजिएगा, शोल्डर, एल्बो और कलाई। अगर यहां गौर करें तो एक पहला शोल्डर का, कांधे का ज्वाइंट मिला, दूसरा कलाई का मिला, और दूसरा आगे मुझे
मिला और आगे हथेली उसको मिल गया। इसी तरह हिप ज्वाइंट, पहला ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट और हील का ज्वाइंट तीसरा। जितने ज्वाइंट हमारे जिस्म में उतने हमारे ज्वाइंट हाथ में। अब हमें देखना है कि जो नी का पॉइंट है वो सीधे हाथ का ये वाला बन रहा है। आप इसको यहाँ से दबाते रहा। ये तो उल्टा हाथ है ना? उल्टे ही हाथ में होगा सर। नहीं, उंगली तो दो है ना। लेकिन ये सीधा पैर को अच्छा, ये सीधा राइट पैर, लेफ्ट, ये अच्छा सीधा पैर। ये हाथ है। ठीक है, आपने यहाँ दबाया। एक रिंग भी आता है जो सोजोक रिंग कहलाता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। आप इसको सिर्फ दबा लें या आप रबड़ लें और उसको 2-3 दफा रिंग करने के बाद यहाँ चढ़ा लें, वो टाइट हो जाएगी। उस रबड़ को यूं जोर से हिलाते रहिएगा। आप हैरान होंगे कि यहाँ पे जो आपको तकलीफ हुई वो भी कम होना शुरू हो जाएगी और जो लिक्विड का मसला आपको आ रहा है कि यहाँ पे टक टक की आवाज हो रही थी वो भी सही हो जाएगी। सिर्फ आप रबड़ को घुमाते रहें थोड़ी सी। ठीक है, ये सीधे पैर में होगा, बिल्कुल ऐसे उल्टे पैर में होगा। लेकिन फर्ज कीजिए कि आपको शैटिका है और शैटिका पेन जो है वो बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो आपको ये करना चाहिए, एक पहन लीजिए, इन दोनों पैरों के दरमियान इसको पकड़ लीजिए और जोर से हिलाने के साथ साथ उस उंगली की तरफ खींच के यूं दबाइए, जैसे कि आप कोई चीज काटते हैं ना, जोर से खींच के उसका छिलका उतारते हैं। तो उस पैर के, अगर सीधे पैर में दर्द हो रहा है शैटिका, तो इधर से कीजिए, और उल्टे में हो रहा है तो इधर से कीजिए। थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पे सुकून मिलने लगेगा। बड़ी सिंपल सी बात हुई। अब आइए इससे ऊपर की तरफ, ये लंग्स हो गया, ये है वोकल कॉर्ड्स, गला। तो अगर किसी प्रोग्राम में बैठने से बाद आपका गला बैठ गया है और तो आप क्या करें, इस अंगूठे को मसलते रहें। ये थोड़ी देर में आपका गला जो है बड़ा वाज़ेह तौर पे खुल जाएगा। अच्छा, और अगर आप यहाँ लाल रंग लगा लें तो बैठी हुई आवाज को भी सही कर देगा। इससे ऊपर आइए तो आपका फेस। अब इन सब ने कहा नज़ला, खांसी, गर्म, कोई भी, अब तो चाय नहीं पी सकते। अच्छा, अंगूठा जो है वो मुंह है, ये जो गर्दन है, इसमें यहाँ पे नाक भी है, दोनों कान भी हैं, आंखें भी। अब करना यह है कि कोई गर्म पानी, रोजे में है तो हम पानी तो नहीं पी सकते, तो हमने गर्म पानी लिया अपने कप में और अंगूठे, उल्टे हाथ के अंगूठे को बार बार उस गर्म कप के साथ टच किया तो बंद नाक थोड़ी देर में खुल जाएगी। आप ये करके देख लें, बड़ा। अच्छा, योगी भाई एक कॉल आई है, वो पूछ रहे हैं कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, तो क्या उसका भी इलाज? मैं तो खुद टोपी पहनता हूँ, लेकिन उसका इलाज नहीं है। उसका कोई इलाज नहीं है। क्या सवाल है? एक सवाल जल्दी से। एज के हिसाब से क्या होता है। प्रॉब्लम? हाँ, एज के साथ। हाथ पे क्या पूछना चाह रही हैं? नहीं, हाथ नहीं, कान का है। अच्छा, Okay. कान, अब बताएं, कान में अगर कान देखिए, जब ये हमने तस्वीर कर लिया कि हमारा फेस है, तो ये साइड में हमारे 2 कान बने, जी। ये जो पॉइंट हैं इनको दबाते रखें। हाँ, गलत कान ना दबा दो, नहीं, बता दें। नहीं, इससे कोई इतना वो फर्क नहीं बच्चे पड़ेगा। मेरी बच्ची लेकिन- के दोनों ये कान जबड़े हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दरखास्त करूंगा एज ए डॉक्टर कि ये एक जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जो नेट से आपने जाके निकालनी है जी। और देखनी है। खुद लेकिन पढ़ना है, इसमें समझना है। इसकी जो मेरी बहन ने जो बात की थी वो कि इन्होंने ऐसे ही पूछा, लेकिन मैं बड़े दलाइल से कह रहा हूँ कि ये एक इल्म है, इसकी पूरी यूनिवर्सिटी है मॉस्को में। वाह, कहाँ पर? ये ऐसा नहीं है कि ये मैं आपको सिर्फ बदी बताऊं, इसकी इतनी मॉस्को मोटी में? मोटी किताबें हैं। और देखिए ये इल्म कैसा है, पहले ये पूरे हाथ में हम देखते हैं, जब पूरे हाथ में इलाज हो गया तो डॉक्टर ने कहा नहीं ये बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें इलाज कम करें, तो फिर हमने उंगली में शुरू किया। अब इसके तीनों जो हिस्से हैं, निचला हिस्सा अलग, ये दरमियान का और ये ऊपर के फेस को लिया जाता है। जब इसमें भी इलाज हो गया तो लोगों ने इससे भी एक स्टेप आगे लिया, सिर्फ एक पूरा जो होता है ये, इसमें इलाज किया जाता है और वो एक्यूप्रेशर से होगा। लेकिन जब इससे भी आगे बढ़े तो फिर आप नाखून के सिर्फ किनारों पे करते हैं और इसका हर चीज की एक किताब है, यानी ये बाकायदा मुस्तनद इल्म है और इसके लिए बाकायदा थेरेपी होती है। बराबरी मुल्क जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसमें हजारों थेरेपिस्ट हैं, सुजोक है। पाकिस्तान में 32 थे, अब 37 हो गए होंगे। लोग इस तरफ नहीं आ रहे। आज पता चला। सुजोक बड़ा अच्छा इल्म है और मैं समझता हूँ जो हमारी बहनें एक बहुत देहातों में। इम्पोर्टेंट कॉल है, किसी का मसला है तो हम कॉल ले लेते हैं। जिसके पास भी हेलो तो बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनम कैसी हैं? मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन- सॉरी उस दिन आपकी बर्थडे वाले दिन मेरी कॉल नहीं मिली, तो लेट ही सही, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पूरा ये 15 दिन ना सेलिब्रेट करती रहूंगी, तो आप मुझे दुआएं देते रहिएगा। पूरा जुलाई का महीना मेरा है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे ये कि मुझे पूछना ये है कि मेरे फादर के एज 72 है और उनकी लंग्स में पानी आ गया है, जो बकौल डॉक्टरों के कि 2003 में उनका जब बाईपास हुआ था तब से है। ठीक है। अब वो डॉक्टरों ने उनको निकालने का मशवरा दिया है कि ये निकलवाएं, लेकिन वो किसी सूरत में निकलवाने पे तैयार नहीं है। तो कोई ऐसा तरीक़ाकार है? दवाई तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसे इलाज है जो ऑल्टरनेट हो?
ठीक है। अच्छा मेरी बहन, क्योंकि अब डॉक्टर्स की भी बात आ रही है, अब सामने मसला आपको पता है कि उनके साथ किस हद तक प्रॉब्लम है, ठीक है। जो भी यहाँ पे बात बताई जाए, अगर वो आप अमल करेंगी, खुदा करे उससे शिफा मिले, लेकिन प्लीज आप सोच समझ के अपनी जिम्मेदारी पे कीजिएगा। मैं पहले बात करी हूँ, उसके बाद मैं बात को आगे बढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है तो वो हल्की छोटी कोई कान के दर्द की बात नहीं है। जी भाई, हुआ ये था कि आपका जब बाईपास हुआ था, तो बाईपास के बाद आपने वो जो प्रॉपर उनका कार्डिक रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस होता है वो नहीं हुआ। उसके नहीं होने से इनके जो लंग्स को सही जगह पर या सही काम करने पर लेके आना था वो आप नहीं लेके आ पाए। चले, इट्स ओके। बट इस वक्त जो कंडीशन हमें समझ में आ रही है वो ये है कि अगर हमें एक लफ्ज है पोस्टल ड्रेनेज। पोस्टल ड्रेनेज कहलाता है कि जब आपके लंग्स में कोई फ्लूइड या पानी जमा हो तो वो मुख्तलिफ पोजीशन से निकाला जाता है, उसके लिए कोई इलाज नहीं होता। डॉक्टर सही कह रहे हैं आपसे कि अब पोस्टल ड्रेनेज के लिए हमारे जो लंग्स हैं उनमें डिफरेंट सेगमेंट्स होती हैं। जैसे लेफ्ट वाला जो लंग है उसमें 2 लोब्स हैं और जो राइट वाला लंग है उसमें 3 लोब्स हैं। हर लोब के लिए अलग पोस्टल ड्रेनेज की एक पोजीशन होती है। अगर उस पोजीशन में आपके फादर को सिर्फ लिटा दिया जाए तो वो फ्लूइड खुद वो थूकेंगे मुंह से बाहर, क्योंकि फ्लूइड को निकालने के लिए आपको पोस्टल ड्रेनेज की पोजीशन पर लेके आना है। अब वो पोस्टल ड्रेनेज की जो पोजीशंस हैं, पहले तो देखा जाएगा, एक अगर चेस्ट एक्सरे आप अपने फादर का करा लें या करा लिया होगा, उस चेस्ट एक्सरे से भी देखा जा सकता है कि एक्चुअली फ्लूइड है किस लोब में, राइट के किस लोब में, अपर में, लोअर में। और उसके लिए अगर आपको पोजीशन सिखा दी जाए तो वो पोजीशन बड़ी आसान होती है, बिस्तर पर ही कराई जाती है, उसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपली वो सीखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके फादर के लिए हम आपको सिखाएं तो इट्स नो प्रॉब्लम। मेरा नाम नसरुल्लाह है, आसान में होता हूँ, बहुत आसान है मुझे ढूंढना। अच्छा, अगर मैं आप का नंबर भी अगर कोई चाहे तो हम दे दें। ओके, डॉक्टर नसरुल्लाह का जिनको भी नंबर चाहिए आप उनसे हमसे उनका नंबर ले सकते हैं, हम आपको नंबर दे देंगे। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद आके जो आप लोगों के सवाल आते हैं वो योगी भाई से और सबसे यहाँ पे पूछेंगे। और आप भी यहाँ पे बैठी तो कीमत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा मॉर्निंग शो। और अगर कोई कोड का आप मिस कर गए हो और आपको जानना हो तो आप हमारे पेज पे जाके, फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज दूं, मुझे आगे मेरे सीनियर प्रोड्यूसर कहते हैं कि जी वो मिर्जा साहब ने तो शादी की। मैंने कहा क्या हो गया, उनकी शादी है? हाँ ठीक है, कहते हैं नहीं शादी नहीं है। मैंने कहा उनकी शादी, अभी तो हम भाभी की बात रहे थे तो आके पूछा तो कहते हैं माशाल्लाह मेरी 4 बेटियां। तो आपने मुश्किल पूरी इंडस्ट्री में कि आपने शादी नहीं की? किराए पे लाया था बेटियों को। चक्कर में कि लड़के घूम के आ जाए। हाँ कि शादीशुदा नहीं हूँ भाई, माशाल्लाह से 4 बेटियां। अभी आप सुन रही पूरी इंडिया में ये मशहूर किया हुआ कि शादीशुदा नहीं है। हाँ। नहीं, मैंने खूब डर गए दीदी, भाभी मजाक करी नहीं क्या, घर आना है वापस घर भी जाना। समय खुदूसी साहब की बेवा में जो उनका रोल आप देखा है। अच्छा, वो थक गए आप? हाँ, एक छोटी थी, नियर अबाउट 5-6 years एज होगा। कहने आपका फैन हूँ, ओके, आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैं आपको नहीं करूंगी। भाई बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें किराए पे बेटी बना सकता हूँ, लेकिन किराए पे उसको भी बेटी बना दे। क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, आप सवाल नहीं किया इनसे, आप इतने सारे डॉक्टर साहब और एक्सपर्ट हैं, इनसे कोई सवाल तो करें। भाई कह तो दिया उन्होंने, इतना दर्द है कि अब नहीं हो परेशान है। अब दर्द की आदत हो गई है। दर्द का मसला तो इन लोगों ने बता दिया, अब तो दर्द नहीं होगा। अच्छा बताए, भाभी से कितनी लड़ाई होती है बताइएगा? रमजान है? नहीं, मैं समझ सकती हूँ, आपके चेहरे से पता चल रहा है, मैं समझ सकती हूँ, मुझे तकलीफ नजर हो जाती है। कौन बनाता है? हमको बनाना पड़ता है।
अच्छा, वो जिद पे अड़ी रहती है, वो नहीं मनाती। कौन? भाभी। कौन इतनी और सारी कौन है? कौन? भाभी के अलावा कौन देख लो है? सब। भाभी अब आप कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है, एक ही बीबी है, एक ही है। एक है। अच्छा, वो इतनी अच्छी नहीं है क्या कि आपने सोचा बहुत कैसी दो? अच्छी है, बहुत आपने ऐसा नहीं सोचा कैसी दो हो? इतनी अच्छी है तो दो होनी चाहिए। करना नहीं, चाहिए, अगर अच्छी है तो दो रख लेते ना। कोशिश करेंगे। अब कोशिश ही कर सकते हैं। आप हमारे असासा है। फिजिकली वी आर वेरी फैन ऑफ यू। आपकी जो पिछली पूरी जिंदगी है वो हमारे लिए एक असासा है। आपने जिस तरीके से काम किया है, जिस तरीके से आपकी Entertain किया फीस है, है, एंटरटेन किया है, कमाल है, कमाल। इसमें कोई शक नहीं। फिल्म, टीवी, स्टेज, रेडियो, क्या बात, क्या बात, माशाल्लाह। किस चीज में सबसे ज्यादा मजा आया? मजा कहाँ आया? मजा कहाँ आया? शादी करके। धूमधाम से शादी हुई थी या सादगी से? सारा बात यही बता दूंगा, कैमरा नहीं बताऊंगा मैं, नहीं बताऊंगा। बस तो ये दादा पसंद की थी या माँ बाप की पसंद की थी? माँ बाप की पसंद थी। हाँ, आपने पहली दफा कब देखा? शादी के बाद देखा था, शादी से पहले देखने गए थे आप? शादी के बाद देखा डेट वेट नहीं, था। हाँ, कोई डेट वेट नहीं। कोई डेट नहीं। ओए, शादी के बाद तो डेट ही ना, मतलब ये है डेट ही डेट है ना, ना। है ना? अब इस बार मैं कोशिश करता हूँ कि डेट मिली है। कोशिशें जारी है कि आपने ये मुझे चाहिए, मतलब इंटरव्यू करना है, भाभी के साथ होनी चाहिए ताकि ये इतने मासूम बन रहे, भाभी से भी पता चले कि मासूम असल में है दोनों कौन, को साथ बुलाइएगा। है ना? आखिर इसमें विक्टिम कौन है, मतलब किस जुल्म होता है? बेचारी कांट वॉक। ओह, डॉक्टर साहब ने साहब दिए, आप लेटे रहिए, आप सीढ़ी से उतरिएगा नहीं। क्यों? ओह, शुगर शुगर MRI करवाया था, पता चला कि कोई ड्रग फंस गया। तो डॉक्टर साहब बैठे हैं ना? आप देखिए, आपके लिए हमें अगर आपके हम किसी काम आ सके तो इससे बड़ी खुशनसीबी कोई नहीं है। मेरे लायक कभी मैंने अभी कार्ड दिया है आपको, कोई भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो, कोई रिपोर्ट हो, किसी डॉक्टर को दिखाना हो, किसी न्यूरो फिजिशियन को, डायबिटिक स्पेशलिस्ट को दिखाना हो, आपके पास मुझे फोन कर दीजिएगा, इट्स नो प्रॉब्लम। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप जो लोगों के लिए कहीं भी किसी आमीन। और अल्लाह आपको खुश रखे, आपको खुश इतने, हाँ, और आप हमें खुश करते रहे। और आप हमें किसी ने- आप मुझे ये करो। बता रहे, आप क्या बता रहे हैं हाथ पे? हाथ में मैं आपको शुगर का एक क्या इलाज पूछ रहे हैं हाथ पे? नहीं आप हम पल देती अच्छा, करेंगे। ब्रेकिंग, ओह ब्रेकिंग है। ब्रेक लेते हैं, दुआ कीजिएगा कि कोई अच्छी खबर हो, रमजान है, अल्लाह में पूरी हो जाए, तो लेते हैं ब्रेक, नहीं बचाएगा मैं साथ देगा। बोले मेरे साथ, मरहबा मरहबा माहे ईमान, मरहबा मरहबा माहे रमजान। वेलकम बैक जी, आप देखें द मॉर्निंग शो। और योगी भाई और डॉक्टर नसरुल्लाह, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं आपको यहाँ पे एक मरीज दे रही हूँ, ठीक है, एक मॉडल दे रही हूँ कि मेल मॉडल, सर के दर्द और पैर के दर्द का, ठीक है। आपने भी वो अपना थेरेपी करके बताना है, एंड देन आप हाथ से जो आप बता रहे हैं या जो भी आपका हो। तो यासीन भाई आ जाइए। मतलब तो सेहतमंद मरीज है, आप यहाँ पे बैठ पहला जाओ। मरीज है इतना। सर में दर्द नहीं था, अब मुझे इनको देख के लग रहा है कि इनको सच में सर में दर्द होना शुरू हो गया है। कहाँ फील कर रहे हैं दर्द? पूरे दर्द में? अच्छा, अच्छा, एक बार। ये तो सच में बीमार है। और अच्छा, मेरे थोड़े से प्रेस करने से आपको पेन होगा, मगर ये पेन अलार्म है कि हम सही जगह पर हैं। हम उस ट्रिगर पॉइंट पर हैं जिसको आप मैनिपुलेट कर रहे हैं। बेसिकली ये ट्रिगर पॉइंट्स जो होते हैं
ये बॉडी में डेवलप होते हैं हमारे वेस्ट प्रोडक्ट से, और वहीं से पेन ओरिजिनेट होता है जो सर की तरफ और शोल्डर्स की तरफ जाता है। अगर को थोड़े से प्रेशर से ट्रिगर पॉइंट्स को या प्रेशर पॉइंट्स को डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये ऑन द स्पॉट पेन गायब हो जाता है। और काफी दफा मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ कि मरीजों ने जब बेड से या काउच से उनको उठाया तो दर्द का है, मैंने कहा मुझे बताओ दर्द है, कहते नहीं दर्द जो मैजिक हो गया हमसे एक तो कहने लगे कि है नहीं दर्द। हम लोग कितने तेज हुए हैं अभी आप अभी देखिए हम कैसे अभी मैंने सनम को और जलिया को दोनों को इतना नेक शदीद दर्द में स्ट्रेस पेन था और कुछ भी नहीं था। सनम को ओवरवर्क से और स्ट्रेस से, सोचने से, ट्रैवलिंग से, अमूमन वो घर के जो मसरूफियात हैं उनसे ये नेक में पेन हो जाता है। ये स्पाज़म कहलाता है बेसिकली, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई गलत चीज नहीं है। ये तो अगर इस स्पाज़म को रिड्यूस कर दिया कर रहे हैं तो ये इसके लिए कोई शर्त है कि ग़िज़ा ना खाई हुई हो, खाली पेट हो? नहीं, इसके लिए कोई शर्त ये तो आप गर्दन का वो बता रहे हैं, तो सर के दर्द ये की सर बात की है। तरफ के, इनके सर का अच्छा, दर्द बैक पर है। ओके फाइन, आप बताएं योगी भाई आपका जो है कैसा फील करें? खिलाएं सर को? अभी देखिएगा थोड़ी देर के बाद परफेक्ट या तो सर रहेगा या दर्द रहेगा। अब सर रहेगा या दर्द रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उल्टे हाथ पे ये जो अंगूठा है ये आपका फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ज़ाहिर बात है इसका जो टॉप है वो आपका सर को रिप्रेजेंट करेगा। और जरा गौर कीजिएगा कि आगे का ये हिस्सा हमारा जो है जरा थोड़ा सॉफ्ट ही माना जाएगा, लेकिन जब ये पीछे की तरफ हम हाथ बिल्कुल इसके पीछे लगाते हैं थोड़ा वाज़ेह हमें हार्ड चीज मिलती है। यानी ये नाखून कैसा है, इसके बिल्कुल नीचे सर्वाइकल C1 शुरू होता है, गर्दन का मोहरा यहाँ से, और C7 तक जाता है। ये गर्दन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर सर में दर्द हो रहा है और उसकी वजह ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पे आप हल्का सा काला रंग लगा लेंगे मार्कर से। आपने मार्कर लिया, कोई भी पेन लिया और उस मार्कर से आपने ये किया। योगी भाई दिखा कहाँ पे? देखें, ये मैंने मार्कर पेन लिया हुआ है, मैंने यहाँ पे हल्का हल्का, गो के इस वक्त ये नीला है, आप काला रंग लगा लीजिए। और काला रंग अगर आपने थंब पे, कैमरा नजर आए, ये लीजिए कहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह आप यहाँ लगाएंगे। ओके, तो ये मतलब बाल बना देंगे जैसे हाँ, बाल। काला रंग लगा लीजिए, मार्कर से लगा लीजिए, तो बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको जो है आराम सा मिलने लगेगा। और अगर आप ये समझते हैं कि ये ज्यादा रहता है, हाई ब्लड प्रेशर है, आप रोज कोई दवा तो नहीं खा सकते, तो फिर आप चारों उंगलियों के ऊपर भी ये रंग लगा के बैठ सकते हैं, दोनों हाथों पे। रंगों का क्या वो है? देखिए काला रंग जो है सुकून दे रहा है, अगर इस बरक्स हम लाल रंग लगा लें तो ये हमें बहुत हाइपर कर देगा। लेकिन आपने कहा बच्चे के यहाँ लगाओ लाल रंग तो सुकून मिलेगा उसमें। नहीं, वो उसको वो Heart क्योंकि है। एनर्जी कम हो रही है तो वहाँ रेड कलर हर जगह, हर जो हिस्सा है उसका अलग रंग से अलग ताल्लुक मैं है। एक बहुत छोटी सी मिसाल देता हूँ, उससे आप समझ जाइएगा। कुछ खवातीन होती हैं जो शादी की महफिल में दायरे कहीं जाना होता है तो मेहंदी जरूर लगा लेती हैं, और मेहंदी लगाते हुए वो उंगलियों पे भी मेहंदी लगा लेती हैं। हाँ। ये मेहंदी जो है अगर लाल रंग की है तो ये गारंटेड है, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि शादी में जाने के बाद उनको इतने पसीने आ रहे होंगे क्योंकि अल्लाह पता नहीं क्या मुसीबत हो गई। एक्चुअली वो यहाँ पे रेड कलर जो है वो इतना हाइपर कर रहा होगा, मैंने कभी लगाया। हाइपर करेगा कि नुकसान कर आप सकता है। लगा के लिहाजा देखिए। जब भी लगाएं तो कोने के ऊपर आप लाल मेहंदी ना लगाएं, उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अच्छा, इसके बरक्स हाँ। अगर यहाँ पे काली मेहंदी लगी होगी तो ऑलरेडी सुकून मिलेगा। अगर इनको देखें ना, रोजी की हालत में तो हम ये भी सकते हैं, थेरेपी फिजियोथेरेपी भाई ने की है, लेकिन अगर आप एक प्याले में ठंडा पानी लेके अपनी दोनों उंगलियों उसके अंदर डाल दें तो जो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से सर में दर्द हो रहा है वो कम होगा, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है वो कम होगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक ये है। बहुत सिंपल सी अच्छा योगी भाई, पैरों के दर्द पैरों का के अभी दर्द। तक हमने बात अब नहीं फिर यहाँ पे आते हैं, और अब ये दोनों पैर हमने कहे थे, अब फर्ज कीजिए इनके दोनों पैरों में दर्द हो रहा है खड़े रहने की वजह से, या इनको वेरिकोज वेन भी हो रही है, तो वेरिकोज वेन देखें उंगली से कैसे कम होगा, यहां से नीचे से इसको ऊपर की तरफ खींचते रहा, यानी हम पैर को यूं कर खींचेंगे तो हम उंगली को कैसे खींचेंगे, यूं, इस तरह इस तरह करते ये रहें। अच्छा खुद ही अपने तो हाथ पर दबाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हर चीज मैं फिर कह रहा हूं, नेट पे जाइए, फ्री ऑफ चार्ज है, इसका कोई, हम भी सिखाते हैं, इसके कोई पैसे नहीं वो लेते। साइड बता इस दीजिए ना। टेक्निक को बेसिकली वीनस रिटर्न कहते हैं। जी बिल्कुल, वीनस रिटर्न, हमें देखें हमारा जो ब्लड सर्कुलेट होकर टांगों की तरफ आता है और हम प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से ब्लड के कुछ डिपॉजिट्स हो जाते हैं। अगर आप मसाज जो भी कर रहे हैं टांगों पर इस तरह मसाज करें। एक सवाल, बल्कि आपको भी जब एरिया होगा, हम जब भी अगर पैरों का मसाज कराते हैं क्या, तो वो इस तरफ
ऐसे खींचते हमें हैं वापस करना है ना, अक्सर यही होता है ना, हमें ऐसे वापस करना चाहिए ऊपर करना चाहिए, ऊपर की तरफ करना। हमेशा मसाज साइंस ये नीचे से ऊपर कहती की है। तरफ होगा। साइंस ये कहती है। ज्यादा मैं समझता हूँ कि प्रॉपर कोई इंस्ट्रक्टर नहीं, आप तो पता नहीं कभी कहते बम लगा दो, कभी कुछ कहते हैं यार। आपको डर लग रहा था कल लग रहा था बम लगा दो, साथ नहीं आखिरी हद वो बम ही है जो हमारी कौम कर रही है। कसूर नहीं है, बम वाली दुनिया में रहते हैं। कसूर नहीं है। जिस माशरे में जो चीज ज्यादा हो जाती है, लफ्ज भी उसी में फैलते हैं। अच्छा, जब इंसान कुछ बोलता नहीं हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बोल रहे नहीं बोल रहे। जंघे पे मेहंदी लगाए तो क्या होगा? मैं ये समझता हूँ कि आप जिस मुकाम पे हैं, जो चीज भी आप लगाएंगे उसी की इज्जत बढ़ाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। वेरी मच। आप इस्लाम। योगी भाई, एक खातून की कॉल आई है कि जी उनके 1 महीने बाद शादी है और उनको अपना पेट अंदर करना है, तो हाथ के जरिए पेट अंदर कैसे कर सकते हैं? नहीं हो अब सकता, हाथ के ये जरिए- नहीं हो सकता, बस ये नहीं हो ये सकता। नहीं हो सकता, योगी भाई फेल हो गया। मोटापा दूर नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। देखिए, पेट कम करना वजन का मामला है। हमने दीन हक से ये सीखा है कि आज जो निवाला हम खाते हैं उसके असरात 40 दिन तक हमारे पास होते हैं। यही वजह है कि कोई हराम का एक निवाला अगर अंदर चला जाए तो 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि वो हराम का जो खाया हुआ है वो हमारे खून में और फिर एनर्जी में चला जाता है। वजन का मामला इन चीजों से, या अमराज पे बात हो रही है, वजन भी मर्ज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मुंह से होता है, मोटापा मुंह से आता है, कहीं और से उड़ के नहीं आता, वायरस नहीं है वो। लेकिन कुछ लोग वाकई नहीं दिखाते, तो तब देखिए भी उनका पेट देखिए, है। हाथ से कुछ नहीं होगा। जो डिस्टर्बेंस आपा, है ये उससे मैं भी- बिल्किस आपा से पूछ हाँ। लेती हूँ, क्योंकि मेरी बहन की शादी होने वाली है, तो पेट अंदर करना है। चलो उसके कोई लिए बात उनका नहीं, सवाल था। आप कुछ एक्सरसाइजेस बता बेल्ट दीजिए, बांध ले। कुछ एक्सरसाइजेस बता हाँ, दीजिए। बता बहुत- दो। वो ये कि एक बहुत लेप शुक्र है। में देता हूँ हाँ। उसके लिए, पेट कम करने के लिए। उसमें एक काली जीरी आप ले लें थोड़ी सी, और उसके बाद सौंठ। 3 चीज ये है कि मुल्तानी मिट्टी, इन तीनों का आप अर्के गुलाब में या आम पानी में उसको घोल लीजिए, और उसके बाद इसको अपने पेट जहां जहां पे पड़ा हुआ चिकना है उधर उसको मेहंदी की तरह लगा के ऊपर क्रेप बैंडेज बांध लें, और हेयर ड्राई से उसको गर्मी दें, इतनी देर कम से कम 10 तक के। ये रोजाना आप करें, इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में आपका इंशाल्लाह पेट फिर अंदर। बम बांध ले। चलो भाई, आज ही लग जाऊंगी मतलब मैं तो। पेट पर भी बम मैं तो बम बांधने के लिए कह रहे हैं। हाँ, अच्छा बिल्किस, बम आप- बांधने के लिए, आपके बम पास- बांधे, बम आपके पास भी छोटा टोटका अगर हो। पेट के लिए। पेट के लिए थाइम आप आ पुदीने की जाएं। फैमिली है, Thank वो you. बहुत अच्छी है। थाइम टी रोजाना पिए। खाना खाने के बाद जिनका पेट भरा हुआ है वो खाना खाने के बाद पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। 1 घंटे तक, खाने से पहले, आधे घंटे से पहले, जैसे खाना खा रहे आधे घंटा पहले पानी बंद कर दें, और खाना खाने के 1 घंटे तक आप पानी ना पिए। अजवाइन सामने रखी हुई मैं बता देती हूँ, सिर्फ हर खाने के बाद 1 लौंग, पिंच अजवाइन और 2 से 3 काली मिर्चें। ये अगर जिसको बहुत जल्दी वेट कम करना है तो ये लें। चावल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, आपको 1 महीने में इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट अच्छा, रोजे की हालत में अगर पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि पेट के हवाले से मेरे जहन में आया, तो वो ये करें कि राई ले लें, राई को पीस लें, और पीसने के बाद उसका लेप सा बना के जब आप फमे मेरा के ऊपर इस जगह पे और इस जगह पे वो लेप लगाएंगे तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपका पेट का दर्द कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब भी करें, है ना? ठीक है। जवेरिया, अगर मैं आपको टोटका पूछूं कि मेरी बहन की शादी होने वाली है, तो उसको क्या टोटका दोगी? किस चीज के लिए? शादी होने वाली है तो वजन उसको कम पेट करना। अंदर करना है, खूबसूरती के लिए। वजन कम करना है। मैं तो सिर्फ या एक कोई बात नसीहत बस ये कहूंगी कि बोलना बंद कर दे। वो फिर पेट में तो लगाए। 1 साल तक मत बोले, उसके बाद फिर जितना 1 साल तक रुकिए सब बोले। वो एक खातून जो है ना, एक पीर साहब के पास गई, कहेंगे शौहर जो है घर पे आते ही जो है मेरी पिटाई करता है, मुझे मारता है, मुझे तंग करता है। उनका देखो बीबी, तुम्हें एक तावीज दे रहा हूँ, हाँ। ये जब तुम शौहर के आने का वक्त हो उससे 10 मिनट पहले दाढ़ के नीचे दबा लेना, और 1 घंटे तक के जो रखना, तो 3-4 दिन के बाद 3-4 दिन के बाद वो जाती है पीर के योगी भाई, मेरे जो डायरेक्टर हैं उनकी भी माशाल्लाह अभी शादी होने वाली है, तो वो भी ये कह रहे हैं कि अगर अंगूठे पे मुंह की जगह टेप लगा दी जाए तो क्या फिर बीवी का मुंह लग जाएगा मेरा भी? मैं जानता हूँ पाकिस्तान में क्रिएटिव लोग तो बहुत हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि ये ऑन एयर जा रहा है प्रोग्राम, यकीनन जब उनकी शादी हो रही है तो उनकी मंगेतर या जो भी मंसूब हुई हैं वो देख रही होंगी, हाँ। तो खतरा ये है कि कहीं वो ये जानना पहली टेप जो ना वो लगा टेप दे। लगा दिया तो फिर वो भी नुकसान होगा। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं,
जल्दी बता दें क्या प्रॉब्लम है, क्या पूछना है उसको पूछना था। हाँ चलो जी, इतने सवाल थे डॉक्टर साहब आपसे पूछना था, जो ऑपरेशन वाला होता है उसमें जो इंजेक्शन लगता है कमर में, उसका दर्द काफी दिन तक रहता है, यानी कि वो खत्म नहीं होता, तो वो क्या मसला है? उसे कम करने के लिए क्या करें? यानी रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शन लगा है, जी डॉक्टर मेरे भी दर्द। अब वो बेसिकली जो फ्लूइड लेते हैं वहां से फॉर द टेस्ट, ठीक है। अब वो उसका दर्द, इंजेक्शन का दर्द तो रहेगा। कभी मैं ये नहीं कहता कि वो जो डॉक्टर था वो एक्सपर्ट नहीं था। बेसिकली स्पाइन में नर्व रूट्स होती हैं, अगर वो इंजेक्शन या वो जो सुई है वो किसी नर्व रूट को टच कर जाए या उसको डिस्टर्ब करे तो वो पेन काफी दिन तक रहता है और वो शिकायत लोगों को आम है। इसके लिए आप बर्फ इस्तेमाल कर सकती हैं। हमारे पास दर्द को ठीक करने के दो तरीके हैं, या हॉट या कोल्ड, ठीक है। हॉट का इफेक्ट है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, कोल्ड का इफेक्ट है ब्लड सर्कुलेशन को घटाना, ठीक है। लेकिन उस इलाके को नम गर्म होती है। हाँ? सांसी तो दोनों की गर्म होती है। बर्फ लगाते हैं तो इमीडिएटली उसका जो इफेक्ट है वो वेजो कंस्ट्रक्शन है, वेजो कंस्ट्रक्ट करता है। प्रोलॉन्ग बर्फ का असर वेजो डायलेशन है, वही है जो हीट का है। ओके ठीक है। अच्छा मैं एक टोटका बताना अच्छा, जवेरिया के पास आप लोगों के लिए वाउचर्स हैं पिज्जा पॉइंट की तरफ से और जवेरिया की तरफ से। तो ये मेरी तरफ से थैंक यू, क्या मुझे बात, दुआएं दें क्या बात। और पिज्जा खाएं। हम लोग बातें करें, बांट देती हूँ सब। ठीक है, जिसको दिल चाहे ना उसको दो, हम लोग बात कर रहे जिसको दिल हैं। हब्बड़ जब्बड़ नहीं होनी चाहिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। नो हब्बड़ जब्बड़, जिसको भी हाथ में ले लो। ठीक है। हाँ अच्छा मैं एक टोटका बताना चाह रही हूँ। मैंने कहा था हब्बड़ जब्बड़ नहीं होनी चाहिए, और दे देंगे, खुद ही ले लिया सबने। अच्छा जी, और आ जाएंगे, और ले लीजिएगा। किस चीज का टोटका? अभी कोई टोटका नहीं, अभी पिज्जा के वाउचर्स मिले हैं सब। अच्छा जी एक सेकंड जी, आपा कौन सा टोटका दे रही हैं? कमर दर्द का मैं बता देती हूँ। कमर दर्द का? हाँ बहुत दर्द है सब औरतों की कमर में। आपने करना क्या है, 3 इंजीर और पिंच चास्को आपको मार्केट से मिल जाता है। चास्को एक जड़ी बूटी है, वो आपको मिल जाती है मार्केट से, आराम से मिल जाती है। चास्को के 3 से 4 दाने और 3 इंजीर, इसको मिलाकर आपने दिन में एक दफा खा लेना है। अगर 1 महीने आपने खाया तो इंशाल्लाह जो आपका ऑपरेशन की वजह से कमर में दर्द है वो सही हो जाता है। ये आजमाया हुआ टोटका। ठीक है। अच्छा आपने धनिया रखा हुआ है, काफी देर से मैं इसको देख रही हूँ। मैं धनिया मैंने इसलिए रखा था, इसका इस्तेमाल समझ नहीं आया। मैं काम की चीज है। धनिया का करना ये है कि अगर सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो तो धनिया को आप इतना थोड़ा सा लेके पीस लें, इसमें अजवाइन मिलाएं और इसका लेप बना लें, आपके सर का दर्द उसी वक्त खत्म हो जाएगा। और धनिया जो है उसको सूंघने से भी आपका दर्द जो है ना खत्म होता है। आप इसको सिर्फ अगर सूंघेंगे तो उससे भी दर्द चला। अच्छा मेरे गले में ना छाले हो जाते हलक में। अच्छा इसके लिए जैसे मैंने अभी बताया था ना कि सुहागा या फिटकरी, एंटीबायोटिक का नहीं ठीक होता। नहीं आप ये करके देखें। इसके लिए बनफशा भी बहुत अच्छा है। बनफशा के तो उबाल के उसका पानी पी लें, जो उसके पत्ते हैं वो आप यहाँ लेप कर लें। अगर रोजे के हालत में आपको हो रहा है दर्द और बच्चों के, तो आप ये करें कि हल्दी ले लें, थोड़ी सी हल्दी में शहद और चूना मिला के वो पत्तियां यहाँ पर लगा लें बाहर। ठीक है। तो फौरी तौर पे वो दर्द छूटेगा। इसी तरीके से माइग्रेन के लिए मैं एक टोटका बड़ा अच्छा बता देता हूँ। माइग्रेन का दर्द जिन लोगों को होता है वो थोड़े से चावल ले लें, बासमती चावल, और उसमें आग का एक दरख्त कहलाता है गुले आग, उसका दूध मिलता है बाजार में, तो उस दूध के अंदर उन चावलों को भिगा दिए, 2-3 दिन में वो सूख जाएंगे। उसके बाद उसका पाउडर कर लें। और जो माइग्रेन का शर्तिया बता रहा हूं कि वो शख्स जो है उस चावल को पीस के उस पाउडर अपने नाक की तरह नाक के अंदर लेगा तो इंशाल्लाह 2 या 3 मरतबा में ही माइग्रेन का दर्द। और अगर माइग्रेन का दर्द सही हो गया और वो लेने की आदत पड़ गई फिर? नहीं, वो आदत ही पड़ेगी, क्योंकि वो आपको वक्ती तौर पे पाउडर सूंघने की आदत पड़ गई। वो तो मसला नहीं है। ये आपको ये अप्लाई भी करना है या सिर्फ सूंघना है? इसको सूंघ भी सकते हैं, इसको अप्लाई भी कर सकते हैं और बम बांधने नाक पे। अच्छा लास्ट में बहुत छोटा एक सवाल है, क्योंकि 1 मिनट रह गया, तो आपने मुझे ठक से जवाब देना है कि योगी भाई आंखों में दर्द होता है काफी लोगों को, सोना या कभी ज्यादा हो जाता है, कम होता है, या स्ट्रेस की वजह से शायद मैंने सुना है कि आंखों में दर्द होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे बेहतरीन है कि अपने हथेलियों को गर्म करें और जैसे ही गर्म हो इन गर्म हथेलियों को पामिंग कराते हैं, ये रख दीजिए, सुकून मिलता है। ऑप्टिकल नर्व्स पे जो रिलैक्सेशन इससे आता है शायद बहुत सी ठीक है डन।
सही है बिल्कुल सही। हाँ। किसी की बातों से अगर दिल जले तो आपको क्या करना चाहिए? दिल जलता रहे नीचे बम। वो हाथ में निकाल दो। इसके नीचे बम है। ये हाथ में बम पकड़ा दो, बाकी खत्म पूरा हो गया। उसकी पिन निकाल दो, उसकी पिन निकाल दो। ये ठंडे पानी से नहा लीजिए। हाँ, ये क्या होता है जो नाखूनों को ये करते हैं? अब ये बालों के उगाने के लिए है। हाँ सर इन लोगों को मिर्जा बाल साहब उगाना होता है। चले भाई, ये नाखून तो गए, बाल आ जाएंगे, आगे हो जाएंगे, लेकिन नहीं आएगा भाई, बाल आ जाएंगे, नाखून नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। अगर ये वादा करें लोग कि मुझे टेलीफोन करके नहीं कहेंगे कि आपने क्यों नहीं किया, तो मैं बता दूं कि देखिए 10 सेकंड है, 10 सेकंड। मेथी को पीस लें। हाँ मेथी दानों में एक क्वालिटी है कि अगर उसका लेप सर पे लगाया जाए तो जिन लोगों के बाल नहीं आ रहे वो आ जाएंगे। ओके गुड। इसी के साथ आपको देते हैं इजाजत। यकीनन बहुत आज आपको मजा आया होगा, मुझे आप सबके साथ बहुत मजा आया। मिर्जा साहब आपका बहुत शुक्रिया आने का, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया, जवेरी आपका शुक्रिया, योगी भाई आपका शुक्रिया, हकीम साहब आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आप लोगों को शुक्रिया, आप लोगों ने बर्दाश्त किया, आपका शुक्रिया और मेरा भी शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही, बहुत एंजॉय किया आपका प्रोग्राम। थैंक यू। और मैंने भी जिंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी और खुदा ने चाहा तो जरूर मुलाकात होगी। कहीं मत जाएगा, अभी जाए फिलहाल, अब जाए कल आइएगा। This program